अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 22 जुलाई बुध का दिन है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज लोकल मार्केट में कीमत क्या चल रही है, अपर कास्ट चल रही है, लोअर कास्ट चल रही है, लेवल्स पे चल रही है और मार्केट में जो इजाफा हुआ है उसकी क्या वजूहात बताई जा रही है, क्या ये दोबारा से वापस अपने आप को रीटेस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये बताने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसका नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। स्क्रीन पे नंबर बताने का मकसद ये है कि उस पर आप मैसेज करेंगे, आपको लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जिससे आप उसे फॉलो कर सकते हैं और आप लोकल मार्केट में जो भी प्राइसेस चल रही हैं उससे आप इंटैक्ट रहेंगे। अगर इस वक्त हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो लगभग जो है वो $4120 फी ट्रॉय आउंस के प्लस माइनस में चल रही है। 4110, 4117, 4120 शफलिंग मोड में चल रही है। सिल्वर की बात करें जो कि $55-53 पर ट्रॉय आउंस तक आ गई थी, ऑलमोस्ट $60 पर ट्रॉय आउंस तक जा पहुंची है। तकरीबन 59.38, 59.5 और $60 के पैरामीटर में चल रही है। क्रूड ऑयल की बात करें वो भी महंगा हुआ है, सस्ता नहीं हुआ। $87 पर बैरल की प्राइस जो है वो उसकी शेयर हो रही है। डॉलर इंडेक्स की बात करें वो भी 100 ओवर 100 चल रहा है। तो फिर सोना और चांदी महंगा क्यों हो रहे हैं? असल में आलमी सतह के ऊपर जो सोने और चांदी की डिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है और एज ए सेफ हेवन एसेट इसको फिर दोबारा से मजबूत समझा जा रहा है। यही रीजन है कि मार्केट दोबारा से कुछ थोड़ा सा पोटेंशियल शो कर रही है। लेकिन ये एक ट्रैप भी हो सकता है, आपने इसमें स्टक नहीं होना ये सोचकर कि अब रेट महंगा हो रहा है तो अब हम फ्रेश बाइंग लगाएं और अब और महंगा होगा तो हम प्रॉफिट कमा लें। मेरे ख्याल में मैं इस चीज को सही नहीं समझूंगा और मार्केट में भी कोई ऐसा नहीं है कि ये बाइंग का बेहतरीन जोन बन गया है। बाइंग का बेहतरीन जोन वही था जहां तक ये गया है 425, 427। जिन जिन लोगों ने भी ये सोना खरीदा उस प्राइस के ऊपर करेज के साथ, तो आज वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और उन्हें अपना प्रॉफिट टेक करना चाहिए। और अगेन जब ये नीचे आए तो इसको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये मशरिक वस्ता के जो जंगी हालात हैं उसके साथ साथ जो ट्रेड के मामलात हैं, टैरिफ की फिर दोबारा से बातें हो रही हैं, ट्रंप के बयान आ रहे हैं, उसके साथ साथ चाइना जो एक पेपर गोल्ड को खत्म करने जा रहा है और फिजिकल गोल्ड को जो है वो ज्यादा तरजीह दी जाएगी और उसके हवाले से भी बहुत ज्यादा खबरें हैं जिससे मार्केट एक समझ लें थोड़ा सा असर उस चीज का भी ले रही है। तो इसलिए जो बिग गेमर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो गोल्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग समझते हुए इस तरफ अपना रुझान बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट आपको ये थोड़ा सा अपर लेवल दिखा रही है। अगर हम लोकल मार्केट की बात करें ना, 4117 के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त जो आपका गोल्ड का रेट है वो तकरीबन 4,32,000 रुपए फी तोला के प्लस माइनस में होना चाहिए और मार्केट इस वक्त ऑलमोस्ट लेवल्स के ऊपर ही चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट में आके जरूर बताइएगा अगर प्राइस में डिफरेंस आ रहा हो। 4,33,000 रुपए फी तोला 24 कैरेट पीस का रेट है आज के दिन 22 जुलाई और बुध के रोज तकरीबन 4 बजे का टाइम है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और प्राइसिंग जो है वो मार्केट में ऑपरेशनल हो गई है, खरीदना बेचना इस रेट के अकॉर्डिंगली चल रहा है। 4,33,000 रुपए, ये 4,34,000 तक भी गया है, 4,33,500 तक भी गया, लेकिन मार्केट कुछ इसी तरीके से शफल कर रही है। लेकिन मार्केट को लेवल्स में किया हुआ है अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग फोर्सफुली खरीदारी में नहीं आएंगे जो कि ठीक करेंगे, इसी वजह से मार्केट को अभी अपर कास्ट नहीं किया। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रेशर और गोल्ड पे पॉजिटिवली आया और मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दी तो ये रेट को 2-3 हजार रुपए तोला अपर कर सकते हैं। ये बड़ी कॉमन सी बात होगी ताकि अपनी जो नीचे की महंगी बाइंग है उसको ये कवर कर सकें। तो अगर प्रॉपर रेट की बात करें तो इस वक्त 4,33,000 रुपए फी तोला 24 कैरेट पीस का रेट है, 3,97,000 रुपए फी तोला 22 कैरेट सोना है और 3,80,000 के प्लस माइनस में 21 कैरेट गोल्ड फी तोला है और लोकल रिफाइन के गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं वो 4,27,500 रुपए फी तोला पर ट्रेड हो रहा है। तो अगर हम सिल्वर के बारे में बात करें तो सिल्वर जो कि 6,000 के पैरामीटर पे चली गई थी, फिर दोबारा से 6,400, 6,500, 6,300 डिपेंड करता है कि बार कोड वाला पीस है, अगर केजी वाली बार है तो सर्टिफाइड है, नॉन सर्टिफाइड है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्राइसेस मार्केट में चलाई जा रही हैं। अब मेन कंसर्न ये है कि क्या हमें खरीदारी करनी चाहिए या बेच देना चाहिए और उसके साथ साथ जो है मजीद मार्केट क्या और महंगी होगी या नहीं होगी। देखें इस वीक में कोई ऐसा इंपैक्टफुल डाटा नहीं है सिवाय वो चाइना की खबरों के, जो कि गालिबन 24 को है और एक 27 को है। उस पर क्या असर पड़ता है मार्केट पे वो देखना है और सारी दुनिया उस पर ही फोकस है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पावर है चाइना भी और उसका किया हुआ एकदम असर डालेगा मार्केट के ऊपर, जो कि गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव हो सकता है। बाकी जो चांदी की बढ़ती हुई तलब है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो एआई के रिगार्डिंग हो या किसी और मशीनरी के रिगार्डिंग हो, उसके रेट में महंगा होने के चांसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो चांदी वाले लोग जो महंगे रेटों में फंसे हुए हैं परेशान ना हो, अल्लाह का हुक्म होगा, उनका टाइम भी जरूर आएगा, क्योंकि वो दौर नहीं है जिसमें सिल्वर
मिसाल के तौर पे 10 रुपए से 1 रुपए पे आ जाए, ऐसी सूरत हाल नहीं है। करेक्शन हुई जरूर है, डिक्लाइन 50% के करीब करीब का आया जरूर है, लेकिन ये मार्केट अपने आप को दोबारा से कवर अप करने की अहलियत रखती है। पर्टिकुलर अगर हम सिल्वर की बात करें, जहां तक सवाल है सोने का, सोना अभी इसी तरीके से प्लस माइनस चल रहा है, क्योंकि इस पे असरअंदाज होने वाली चीजें अभी बहुत ज्यादा हैं। कोई बयान ऐसा आता है जो जंग के हवाले से और तेल को ज्यादा पंप करे, तो ये रेट आपको दोबारा से रीसेट होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अब मिसाल आप यहां से यूं ले लें कि ऑयल आपका 80 83 के पैरामीटर से 87 पे आया है, 87 पे आया है, तो सोना सस्ता होना चाहिए था, लेकिन नहीं, गोल्ड ने भी अपने आप को ऊपर किया, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान सिर्फ एक चीज पर ही नहीं है। अब क्योंकि सोने के साथ और बहुत से ऐसे अवामिल जुड़ गए हैं जिससे ये मार्केट उनको एक शॉर्ट उसमें अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका दे सकती है, तो वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और सोने का रेट आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिजिकल गोल्ड में लोकल मार्केट के अंदर अगर आप फ्रेश बाइंग में आना चाहते हैं, तो इस वक्त की जो सिचुएशन है ना, वो 50-50 है। एक क्वेश्चन मार्क आपकी बाइंग पे हमेशा लगा रहेगा। हाँ, जब मार्केट नीचे थी, और हर वीडियो में मैंने तो ये करेज किया जी खरीदारी करें, जिसपे हमने ये भी सुना जी है माफिया तो बंदा है, मार्केट इतना बंदा है, चाहता है कि सोना जड़ा ना वो लोग खरीदन और फिर नुकसान करे। अपनी अपनी सोच है, लेकिन अभी अगर आप देखो तो तकरीबन 6,000 रुपए तोला के प्रॉफिट में होगा जिसने भी खरीदा होगा। 1,000 रुपए तोला भी बाजार में छोड़ता है तब भी 5,000 रुपए तोला का प्रॉफिट वो सिक्योर कर सकता है। तो जहां तक चांदी की बात है, चांदी ने भी 300-400 रुपए तोला का प्रॉफिट अभी आज के दिन ही आपको दिखा दिया। तो देखते हैं फर्दर क्या सूरत हाल रहती है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको बर वक्त अपडेट रखूं। बाकी गोल्ड खरीदना हो, बेचना हो, सिल्वर खरीदना हो, बेचना हो, कोई जेवर बनवाना हो, गोल्ड की हो, डायमंड की हो, कोई भी हो, आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मैक जूल स्टूडियो, जरीना शॉपिंग मॉल, फर्स्ट फ्लोर, लिबर्टी मार्केट की बैक साइड, लिबर्टी दुपट्टा गली जिसको कहते हैं, पैराडाइज के साथ मारिया बी वाली बिल्डिंग में आप तशरीफ ला सकते हैं। 2:30 बजे से रात 9 बजे तक मेरी टाइमिंग है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको और लोगों से अच्छा और बेहतर सर्विस प्रोवाइड करूं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे नौमी याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।